10,000 साल पहले के डायनासोर युग में जीवित रहना कितना मुश्किल था। यहाँ हर तरफ खतरा था, जरा सी चूक पर जीवन समाप्त हो सकता था। इसके अलावा तकनीकी स्तर की कमी के कारण हर कुछ समय बाद शिकार के दौरान किसी न किसी वंशज की जान चली जाती थी। शमन ने एक गंभीर समस्या को पहचाना। अगर यह इसी तरह चलता रहा तो उनकी जनजाति का अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। इसलिए उसने प्रमुख बड़ी बिल्ली को नदी के किनारे बुलाया। क्या देख रहे हो? क्या बात कर रहे हो? ये तो बस महिलाएं हैं, छोटी लंबी मोटी पतली, सभी सुंदर हैं। इनमें से किसकी कमी है? क्यों? कोई उपाय नहीं था, उसे संकेत थोड़ा और स्पष्ट करना पड़ा। उसने बड़े बिल्ली को बताया कि कबीले के बुजुर्ग लोग धीरे धीरे बेकार होते जा रहे हैं और शिकारी लगातार कम होते जा रहे हैं, लेकिन बच्चे बहुत कम हैं। अगर हम अपने आदमियों को अधिक बच्चे पैदा करने के लिए नहीं कहते हैं तो यह कबीला जल्द ही समाप्त हो जाएगा। बड़े बिल्ली को चीजों की गंभीरता का एहसास हुआ और वह तुरंत कबीले के जोड़ों से बात करने लगी। उनसे पूछने लगी कि वे अब तक बच्चे क्यों नहीं पैदा कर रहे हैं। चूबाक्का ने कहा कि वे जोड़ा हमेशा प्रयास में लगे रहते हैं, चाहे वो सुबह हो या शाम। आग के पास, रात के खाने से पहले, रात के खाने के बाद, कभी कभी चट्टानों पर, कभी कभी घास में, कभी कभी नदी के किनारे। वे पहले से ही पूरी कोशिश कर रहे हैं। दामाओ समझ नहीं पा रहा था, जब वे लगातार कोशिश कर रहे हैं तो बच्चे क्यों नहीं हैं? क्या उन्होंने बच्चों को छुपा रखा है? दामाओ ने फिर से समूह की मोटी लड़की को खोज सिलाई लिया। करने वाली। कैसे ऐसा हो गया कि तुमने अब तक किसी को नहीं पाया और बच्चा नहीं हुआ? हाँ, तुम्हें क्या सच में अकेले शामें बिताना पसंद है? नहीं, मैं समझता हूँ इसमें कुछ पूर्ण फायदे हैं। खूब खाओ, अपनी सेहत के लिए मोटा हो। कोई तुम्हें बुरा नहीं कहेगा क्योंकि कोई है ही नहीं। मोटी महिला कुछ नहीं बोली। अगर वह मुखिया ना होती तो उसे पहले ही डंडे से मार दिया जाता। दामाओ का पिता एक विचार पर आया, जो यह था कि एक नई नीति लाई जाए। उम्र तक पहुंचने पर भी जिनके बच्चे नहीं हैं, उन्हें सबको मौत की सजा दी जाए। उदाहरण के लिए वह जो एकल मुखिया है, दामाओ ने समझाया कि वह बच्चे इसलिए नहीं पैदा करता क्योंकि वह पत्नी नहीं ढूंढ पाता, बल्कि इसलिए कि वह डरता है।